दशरथ मांझी ने हथौड़ा और छेनी लेकर अपने अकेले ही दम पर 360 फुट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक ऐसी सड़क बना दी जिससे दिन भर में तय किए जाने वाले रास्ते को केवल आधे घंटे में तय किया जाने लगा। दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। दशरथ मांझी ने यह अद्भुत काम अपने प्रेमिका के लिए करके दिखाया। दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़ने का कार्य 1960 में शुरू किया था और 1982 में पूरा किया। दशरथ मांझी ने अपने संघर्ष और संयम से पहाड़ के गुरूर को तोड़ा था। दशरथ मांझी ने कहा कि मुझे जो कुछ भी आता था वह मैं करता रहता। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपनी धुन में अपना कार्य करते रहना चाहिए। दशरथ मांझी का जन्म बिहार के गया जिले में 14 जनवरी 1934 को हुआ। दशरथ मांझी गया जिले के पिछड़े गांव गलोर में रहते थे। इस गांव में स्कूल, अस्पताल जैसी कोई भी सुविधा नहीं थी। लोगों को पानी पीने के लिए भी 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में लोगों को छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए गांव और कस्बे के बीच एक बड़े पहाड़ को पार करना पड़ता था। गरीबी के कारण दशरथ छोटी सी उम्र में ही घर से भागकर धनपात की कोयले की खान में काम करने लगे। वहाँ कुछ सालों तक काम करने के बाद दशरथ मांझी वापस अपने घर लौट आए और फल्गुनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी। दशरथ का परिवार गरीब जरूर था, लेकिन वह लोग खुश रहते थे। दशरथ मांझी अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, जिस तरह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज से किया करते थे। शादी के कुछ समय बाद ही उनकी खुशियों को नजर लग गई। एक दिन दशरथ मांझी पहाड़ पर लकड़ी काट रहे थे, तब उनकी पत्नी उनके लिए खाना ले जा रही थी। तब उनका पहाड़ से पैर फिसल गया और वह पहाड़ से गिर गई, जिससे वह बहुत ही जख्मी हो गई थी और कुछ घंटे बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। यदि फाल्गुनी को उसी समय अस्पताल ले जाया होता तो फाल्गुनी बच सकती थी, परंतु यह संभव था क्योंकि गहलौत के गांव से तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के लिए पहाड़ के घूमकर रास्ते को तय करना होता था। इसके बाद दशरथ मांझी बिल्कुल ही टूट गए थे क्योंकि उनकी मोहब्बत ने उनका साथ छोड़ दिया था। उनकी पत्नी की मृत्यु ने उनके दिल पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। कुछ समय तक दुखी रहने के बाद दशरथ मांझी ने फैसला किया कि वह इस विशालकाय पहाड़ को काटकर इसके बीच से एक रास्ते निकालेंगे जिससे किसी और की मोहब्बत उनका साथ न छोड़े। और उसके बाद से वह पूरे 22 साल तक पहाड़ को काटने में लगे रहे। वह दिन रात गर्मी सर्दी लगातार मेहनत करते रहे। जब दशरथ मांझी ने इस कार्य की शुरुआत की तब गांव के लोगों ने उनका बहुत ही मजाक बनाया और परिवार वालों ने भी उनका साथ नहीं दिया था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है और सफलता में दुनिया उनके साथ होती है। उसी प्रकार से दशरथ मांझी के साथ हुआ। इसके बाद दशरथ मांझी ने उस विशालकाय पहाड़ का सीना चीरकर अपनी पत्नी की मृत्यु का बदला ले लिया। पहले घायल बलौर और वाजिरगंज की दूरी 60 किलोमीटर हुआ करती थी, अब वह 10 किलोमीटर हो गई है। जब बच्चों का स्कूल 10 किलोमीटर हुआ करता था, अब वह केवल 3 किलोमीटर दूर रह गया है। पहले अस्पताल पहुंचने में पूरा दिन लग जाता था और अब अस्पताल पहुंचने के लिए केवल 30 मिनट लगती है। आज उस रास्ते को उस गांव के अतिरिक्त 60 और गांव भी इस्तेमाल करते हैं। जब दशरथ मांझी ने इस काम को शुरू किया था तब लोग उनको पागल कहते थे। दशरथ मांझी की इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने पद्म श्री के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा था और साथ ही दशरथ मांझी के नाम पर पक्की सड़क और अस्पताल निर्माण का वादा किया था। मार्च 2014 में आमिर खान के द्वारा चलाए गए टीवी शो में सत्यमेव जयते सीजन 2 का पहला एपिसोड दशरथ मांझी को समर्पित किया। आमिर खान ने दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और उनकी बहू बसंती देवी से मुलाकात की थी और उनकी गरीबी को देखते हुए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया। लेकिन 1 अप्रैल 2014 को पैसे न होने की वजह से बसंती देवी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी ने कहा था कि यदि आमिर खान ने सहायता की होती तो उनकी पत्नी की जान बच सकती थी। दशरथ मांझी ने अपने अंतिम समय में अपने ऊपर फिल्म बनाने का विशेषाधिकार दे दिया ताकि वह दुनिया को यह बता सके कि सफलता पाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहें।
17 अगस्त 2007 को कैंसर की बीमारी से लड़ते हुए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में दशरथ मांझी की मृत्यु हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार बिहार सरकार द्वारा राजकीय सम्मान के साथ किया गया। दशरथ मांझी का यह अद्भुत कार्य आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। हाँ, मैंने माना कि जिंदगी कांटों भरा सफ़र है, लेकिन इससे गुजर जाना ही असली पहचान है। बने बनाए रास्तों पर तो सब चलते हैं, खुद जो रास्ते बनाए वही तो इंसान है।